नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 अगस्त से अमरनाथ यात्रा स्थगित होगी। बारिश और ट्रैक की मरम्मत को लेकर यात्रा स्थगित की गई। बालटाल और पहलगाम ट्रैक खराब हो गए हैं। भारी बारिश के बाद दोनों ट्रैक बाधित हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बता रहे हैं। देखिए, 2 रूट हैं अमरनाथ यात्रा के, एक बालटाल और दूसरा पहलगाम। और यहां पर भारी बारिश की वजह से जो ये दोनों रूट्स हैं, जानकारी मिल रही है कि यहां पर भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उस वजह से अभी जो दोनों ट्रैक हैं वो बाधित हुए हैं और यहां पर मरम्मत का काम जो है वो चल रहा है। बारिश और ट्रैक की मरम्मत को लेकर अभी फिलहाल यात्रा स्थगित की गई। ये खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी। बालटाल और पहलगाम ट्रैक जो है वो खराब हो गए हैं। ये 2 जो रास्ते हैं, देखिए कि 2 रूट्स हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर, एक पहलगाम रूट और दूसरा बालटाल। ये बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी आपको बता रहे हैं। मरम्मत का काम अभी हो रहा है, जिस वजह से 3 अगस्त से अमरनाथ यात्रा जो है वो स्थगित की गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से सीधा जुड़ चुके हैं। रमन, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिए। जी हाँ पलक, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो 3 जुलाई से शुरुआत हुई थी, 38 दिनों तक ये यात्रा चलनी थी और 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन इस यात्रा का समापन होना था। लेकिन पिछले सप्ताह जिस तरीके से काफी बारिश जो है वो दोनों ट्रैक पर, चाहे वो पहलगांव का ट्रैक हो चाहे वो बालटाल का ट्रैक हो, वहां पर हुई है। कई जगह पर मडस्लाइड्स आती हुई देखी गई हैं, कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते जो यात्रा मार्ग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और अब उसको मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया गया है। पहला कारण जो है वो सरकार की तरफ से यही बताया गया है कि मरम्मत कार्य में अभी समय लगेगा, इसलिए 9 अगस्त रक्षाबंधन तक जो यात्रा चलनी थी अब उससे चलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इन 2 तारीख तक अगर हम बात करें तो 4,10,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी की गुफा में पहुंचकर बाबा के दीदार कर चुके हैं, बाबा के दर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो एक और कारण है वो सुरक्षा पहलू से है, क्योंकि 5 अगस्त जो है वो धारा 370 और 35A को खत्म करने की 6वीं बरसी जो है वो आ रही है और ऐसे में आप समझिए कि सुरक्षा तंत्र भी बेहद ज्यादा सतर्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन किसी न किसी तरीके से कोई टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में सरकार किसी भी तरीके की का जो चांस है वो नहीं लेना चाहती है, क्योंकि करीबन 30 दिनों की जो यात्रा हुई है, करीबन जो 1 महीने की यात्रा हुई है, उस यात्रा में आप ये समझिए 4,10,000 लोग जो दर्शन करने आए थे उन्होंने बहुत ही सकुशल तरीके से बिना भय के सुरक्षित माहौल, सुरक्षित वातावरण के अंदर जो है बाबा के दर्शन किए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि और भी ऐसे श्रद्धालु होंगे, तीर्थयात्री होंगे जिन्होंने बुकिंग्स कर रखी होगी और इस समय के अंदर वो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले थे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में 9 अगस्त तक जो है वो यात्रा चलती है। हालांकि छड़ी मुबारक जो श्रीनगर के जूना अखाड़ा से निकलती है वो भी 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन जाकर वहां पर दर्शन करती है, छड़ी वहां पर चढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है यात्रा जो है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है। लेकिन अब एक सांकेतिक रूप में देखेंगे तो वो छड़ी यात्रा जो है वो पूरी की जाएगी, हेलीकॉप्टर के जरिए छड़ी को जो है वहां पहुंचाया जाएगा और उसके बाद जो है वो 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन से कपाट जो है बाबा बर्फानी के बंद हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी हैं, हालांकि नंबर जो है वो लगातार गिरता नजर आ रहा है। जो संख्या जम्मू से 8 और 9,000 के लोग करीबन में लोग निकलते थे, अब वो 1,000 और 1200 के बीच में लोग जो है वो रह गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से एक तो मौसम की मार जो है वो ट्रैक पे पड़ी है, दूसरी तरफ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, क्योंकि सुरक्षा कारणों का हालांकि यहाँ पर जिक्र जरूर नहीं किया गया है, क्योंकि जो कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर हैं वीके विदुड़ी, उन्होंने साफ जो एक लेटर जारी किया उसमें कहा है कि मौसम के कारण जो क्षतिग्रस्त हुआ है मार्ग, उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा और ऐसे में यात्रा दोबारा 9 तारीख से पहले करना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि टूटे और क्षतिग्रस्त मार्ग पर अगर यात्रियों श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, किसी न किसी की जान माल की नुकसान की हानि हो सकती है और ऐसा प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता है। क्योंकि और बिल्कुल हमने ये खबर पहले ही उठाई थी रमन की, अगर इस तरीके से वेदर फोरकास्ट आ रहा है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए प्रशासन को भी और उसके अकॉर्डिंग ही यात्रा जो है वो चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना।